आंध्र प्रदेश के महबूब नगर इलाके में एक दलित परिवार में एक लड़के का जन्म होता है और नाम रखा जाता है जी कृष्णैया। वो जी कृष्णैया जिनका नाम पूरा बिहार ही नहीं पूरा भारत उस दिन जान गया था जब 5,000 की भीड़ ने उनको कॉलर पकड़कर एम्बेसडर गाड़ी से निकाला था और गोली मार दिया था। लेकिन जी कृष्णैया के मौत की कहानी के इतर एक उनकी संघर्ष की कहानी है जो शायद आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। जी कृष्णैया आंध्र प्रदेश जो अब की तेलंगाना में है महबूब नगर में पैदा हुए थे और जी कृष्णैया के पिता पेशे से कूली थे। पिता कूली थे, बेटा परिवार को सपोर्ट करना चाहता था, इसीलिए वो भी कूली का काम करने लगा। एक बार सोचकर देखिए कि जो जी कृष्णैया गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण के डीएम रह चुके हैं, वो जी कृष्णैया कभी प्लेटफॉर्म पर कूली का काम किया करते थे। पिता कूली थे तो बेटा भी वही काम करने लगा क्योंकि उसको परिवार को सपोर्ट करना था। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद उन्होंने पत्रकारिता भी की। जी कृष्णैया जब कूली थे तब भी उन्होंने पढ़ाई को नहीं छोड़ा। जी कृष्णैया जब पत्रकार बने तब भी उन्होंने पढ़ाई को नहीं छोड़ा और उसके बाद कुछ समय के लिए जी कृष्णैया ने एकेडमिक्स ज्वाइन किया और बतौर लेक्चरर वो काम करने लगे। वो यहीं पर नहीं रुके थे, उनके अंदर कुछ बड़ा करने की ललक थी। एक बार सोचकर देखिए कि कूली का बेटा कूली बनता है, कूली वाला काम भी करता है लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ता है। फिर सोचकर देखिए कि बतौर कूली वो पढ़ाई करते करते फिर पत्रकारिता करता है और पत्रकारिता करते करते वो लेक्चरर बन जाता है और एकेडमिक्स में आ जाता है। यह दर्शाता है कि जी कृष्णैया भले ही गरीब दलित परिवार में पैदा हुए थे लेकिन उनका सोच छोटा नहीं था। जी कृष्णैया बतौर क्लर्क भी काम करते हैं लेकिन इतने के बाद भी जब उनका मन नहीं भरा तब उन्होंने सोचा कि अब हम आईएएस बनेंगे। आईएएस का सपना देखना मिडिल क्लास और गरीब लड़के और लड़कियों के लिए एकदम गलत होता है। गलत इस लिहाज से कि परिवार पढ़ाने के लिए पैसा नहीं दे पाता है और सपना रात को सोने नहीं देता है। और जी कृष्णैया आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में सोते हुए शायद यही सपना देख रहे थे कि किसी बिहार के जिले में जाएंगे, डीएम बनकर जाएंगे और डीएम तो हमको बनना ही है। और उसके बाद वो पढ़ाई भी करने लगे, काम भी करने लगे, आईएएस की तैयारी भी करने लगे और इतनी मेहनत की कि 1985 में वो आईएएस अफसर बन गए। उनको बिहार कैडर मिला और 1985 में जी कृष्णैया आईएएस बन गए। और यहां पर फिर से याद दिला रहे हैं कि वो जी कृष्णैया कभी कूली का काम करते थे, कभी पत्रकार थे, कभी लेक्चरर थे, कभी क्लर्क थे, लेकिन उनकी मेहनत इतनी थी, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति इतनी थी कि 1985 में उन्होंने यूपीएससी क्रैक कर लिया और आईएएस बन गए। आईएएस बनने के बाद जी कृष्णैया लोगों में सिर्फ एक तरीके का भेदभाव करते थे, वो भेदभाव था गरीब और अमीर का। जी कृष्णैया किसी का जात देखकर भेदभाव नहीं करते थे, जी कृष्णैया किसी का रंग देखकर भेदभाव नहीं करते थे। जी कृष्णैया भेदभाव करते थे तो सिर्फ और सिर्फ गरीब और अमीर को देखकर। उनके मन में इस बात की कसक थी कि हम गरीब थे इसलिए पढ़ नहीं पाए और कूली का काम करना पड़ा और उन्होंने गरीब और अमीर का भेद किया, गरीबों की बातों को सुना। बतौर डीएम हमेशा गरीबों से मिले, बतौर डीएम हमेशा उन गरीब गुरबों की मदद की जिनको मदद की आवश्यकता थी। लेकिन किसको पता था कि जी कृष्णैया जिस गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, जिन गरीबों की आवाज उठा रहे हैं, एक भीड़ जी कृष्णैया का कॉलर पकड़कर बाहर खींचेगी, बंदूक से 3 गोली सर में मारेगी और जी कृष्णैया इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। 1985 में आईएएस अफसर बनने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग होती है पश्चिमी चंपारण में और पश्चिमी चंपारण का हाल उस वक्त बेहाल था। वो जिला डकैतों और अपहरणकर्ताओं का गढ़ था। वहां पर काम करते हुए जी कृष्णैया को बहुत तकलीफ हुआ, लेकिन वही बात है, जी कृष्णैया ने अपने मन में यह ठान लिया था कि हमको काम करना है और वो काम करने लगे। पश्चिम चंपारण के बाद 1994 में जी कृष्णैया को भेजा गया गोपालगंज और 1994 में ही 5 दिसंबर को उनको खत्म कर दिया गया। और एक दलित परिवार का लड़का जो कूली था, फिर पत्रकार बना, फिर लेक्चरर बना, फिर क्लर्क बना और उसके बाद आईएएस बना, उसका जीवन समाप्त हो गया। जी कृष्णैया के साथ काम करने वाले पुलिस अफसर उनको याद करके ढबढबाते हुए कहते हैं कि जी कृष्णैया ने अमीर और गरीब का फर्क किया और उसके अलावा जी कृष्णैया जैसा ईमानदार अफसर पैदा नहीं होगा।
लेकिन अफसोस कि जी कृष्णैया 1994 में इस दुनिया को छोड़कर चले गए और आज उनकी कहानी हम क्यों सुना रहे हैं ये तो आप जानते ही हैं। बाकी आपने जी कृष्णैया को कितना पढ़ा है, आपके पास उनकी क्या यादें हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हम फिर जल्दी किसी नई खबर के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।